आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये मल्टी टाइप का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क का क्वेश्चन एक रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? A 1 5 10, B 3 4 5, C 2 2 2 एंड D 5 5 2। और ये बोर्ड क्वेश्चन में 2 बार पूछा है, मार्च 20 एंड 25 में 1 मार्क के लिए अपना ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 केसेस से सोल्व करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में देखते हैं, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अगर हम लोग इसका साइड ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं और इसका सी लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बी और हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों साइड को प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए साइड ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी, देन बी प्लस सी is greater than A, and third one by Pythagorean triplet। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर साइड्स को A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये तीनों अपना केसेस से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं, 1 5 10। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसको टिक कर देते हैं, 3 4 5 और यहाँ पे हाइपोटेनस ले लेते हैं 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और 2 2 2, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, ईच एंगल जो होता है 60 डिग्री रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और 5 5 2, और यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे 5 हाइपोटेनस ले लें तो दूसरा साइड जो रहेगा 5 पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस है, 1 5 10 और 3 4 5। तो फर्स्ट वाले केस में जाते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ये पॉसिबल हो गया। सेकंड केस में जाते हैं, अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, 3 साइड्स दिए हैं और 2 साइड को प्लस करते हैं, तो थर्ड साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर साइड कितना है, 10 है, और 1 और 5 को प्लस करेंगे तो 6, तो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउट। तो यहाँ पे कौन सा केस बच गया, यहाँ पे 1, तो 3 4 5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी 3 4 5। और तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिविजुअल 10 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और फिर बाद में क्या करेंगे, हाइपोटेनस जो ग्रेटर साइड उसको अलग करो और स्मॉलर साइड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये वाला जो रहेगा वो लास्ट स्टेप में आएगा। तो अगर ये दोनों केसेस से अपना सॉल्व हो जाता है तो फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर ये वाले केस से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 4 5, 3 का स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो 3 4 5 जो रहेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अदरवाइज जो रहेगा ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड केस और थर्ड केस से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, और उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके अपना देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों सेम ही है, इसके लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 करेंगे। तो आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो व्हिच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ए 15 8 17, 16 8 16, 3 5 17 एंड 4 9 15। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है और ये रिमेनिंग 2 साइड्स हैं,
तो हाइपोटेनस जो होता है वो रिमेनिंग टू साइड से क्या रहेगा, ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। सेकंड ऑप्शन में अगर समझ लो ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस ग्रेटर साइड है और रिमेनिंग टू साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो हाइपोटेनस से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और थर्ड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो उसके इक्वल में आना चाहिए। तो फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो रिमेनिंग टू साइड से ग्रेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 15, 8, 17, तो ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है वो कितना है, यहाँ पे 17 है, तो 17 इज ग्रेटर देन 8 एंड 17 इज ग्रेटर देन 15, तो ये पॉसिबल। तो इसको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 16, 8 एंड 16, यहाँ पे अगर हम हाइपोटेनस 16 लेते हैं और ये रिमेनिंग टू साइड्स हो तो हाइपोटेनस जो होता है वो 16 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, अदर साइड जो रहेगा वो 16 नहीं रहेगा, तो ये आउट हो जाएगा। एंड 17, 5, 3, 17 जो है 5 से ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसको टिक कर सकते हैं। 4, 9, 15, 15 इज ग्रेटर देन 9 एंड 15 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो इसको भी क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट वाले केस से ये वाला जो है वो आउट हो गया है। अभी यहाँ पे 3 केसेस है, ए, सी एंड डी। तो सेकंड केस में जाते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोटेनस है तो रिमेनिंग टू साइड्स को प्लस करते हैं और रिमेनिंग टू साइड जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 17, 15 और 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 17, तो सेकंड केस भी क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, इसको टिक कर दे। ये तो आउट है। और सी 3, 5, 17, 3 और 5 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 17, तो केस नंबर 2 यहाँ पे जो रहेगा ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली 15 ग्रेटर साइड है तो 9 और 4 को प्लस करते हैं 13, तो 13 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया, ए, तो आंसर इज ए। आंसर लिख देते हैं ऑप्शन ए, 15, 0, 8, 17, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया। थर्ड केस में यहाँ पे इसका वेरीफाई कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 और यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को प्लस करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसको प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 4 9 एंड 2 प्लस 6 8 और यहाँ पे 289, तो यहाँ पे देखेंगे कि 289 जो है वो इसके इक्वल में है, दैट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो ये थर्ड जो है वो भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो तीनों यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे टिक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो आंसर ए इज इक्वल टू 15, 8 एंड 17, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, then what is the length of the hypotenuse? Option A 15, B 13, C 5 and D 12। और ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो रहेगा जुलाई 22 के पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मार्च 24 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज, यहाँ पे बी एंड सी है जो राइट एंगल मेकिंग साइड्स है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 169 और 169 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 13, 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो ए इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बी 13, ये वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं बी 13, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। और ये मार्च 23 में पूछा था। ऑप्शन ए ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल एंड डी इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में पॉसिबल है, बाकी इसमें ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसका लेंथ कर लेते हैं सी और यहाँ पे ए और बी। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सी ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि अपना पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसका डायगोनल कितना दिया 10√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल से हम लोग क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे, और जब साइड मालूम हो जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। और यहाँ पे ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, 40√2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अपना मेथड देखते हैं, यहाँ पे इसको दो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मेथड 1, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको एक्स ले लेते हैं और ये वाला जो एंगल रहेगा राइट एंगल, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। और यहाँ पे डायगोनल जो है वो ए सी, यहाँ पे कितना दिया है 10√2 सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए बी का और बी सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए सी का कितना दिया हुआ है 10√2 द होल स्क्वायर, 10√2 द होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 100, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल करते हैं 100, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर और ये 100 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का, तो x इज इक्वल टू 10। Then side of the square is 10 centimeter. Then perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. Perimeter of square is equal to 4 multiplied by side of square. तो 4 multiplied by 10 is equal to 40 centimeter. तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर और बी में 40√2 सेंटीमीटर, सी में 20 सेंटीमीटर एंड डी 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। ये वाला क्या हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस यहाँ पे करते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो मेथड 2 में लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10√2, तो 10√2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x ले लेते हैं कि साइड का स्क्वायर क्या रहेगा x, तो √2 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 10√2 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू x, तो √2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 4 10 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं और मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको रफ वर्क में करना है तो रफ वर्क में हम लोग को ये वाला मेथड यूज करना है या तो फिर आइदर ये मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके इसका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस
of a right angle triangle divides it into two parts of length 4 centimeter and 9 centimeter. Find the length of the altitude. Option A दिया 9 centimeter, B 4 centimeter, C 6 centimeter and D 2 root 6 centimeter. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं. एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री और वर्टेक्स बी से इसका अपोजिट जो हाइपोटेनस है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो बी डी इज अल्टीट्यूड. तो अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, angle ABC is 90 degree and BD is perpendicular to AC, divides it in two parts of length 4 centimeter. AD is equal to 4 centimeter and DC is 9 centimeter. Find the length of the altitude. So in triangle ABC, angle ABC is 90 degree. So ABC is a right angle triangle and BD is perpendicular to AC. So by geometric mean theorem, BD square is equal to AD multiplied by CD. तो यहाँ पे BD square is equal to 4 multiplied by 9 by geometric mean theorem. If triangle ABC is a right angle triangle and BD is perpendicular to AC, तो by geometric mean theorem BD square is equal to AD multiplied by DC. 4 multiplied by 9, 4 9s are 36 और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है. तो BD taking square root of both sides, BD is equal to 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर एंड डी 2 रूट 6 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन है सी 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ए hypotenuse. Option A is for 24 centimeter, B 30 centimeter, C 15 centimeter and D 18 centimeter. यहाँ पे दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे नाम लिख देते हैं A, B, C और ये राइट एंगल ट्राइंगल है. हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. इसको 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 18 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेनस AC क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो ट्राइंगल ABC is a right angle triangle. तो by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. यहाँ पे क्या करते हैं? इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. AC square is equal to AB 24 square plus 18 square. 24 का स्क्वायर कर लेते हैं 576 प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे 324. दोनों को प्लस कर लेते हैं. 6 plus 4 10 carry 1, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10 carry 1, 1 plus 5 6, 6 plus 3 9. तो 900. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और 900 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है. देयरफॉर AC इज इक्वल टू 30. तो हाइपोटेनस इज 30. यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं 24 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर एंड डी 18 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर इज बी 30 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6 रूट 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. फाइंड मेजर ऑफ एंगल A. ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है या 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है. 45, 45 डिग्री ट्राइंगल में यहाँ पे देखेंगे AC ग्रेटर साइड है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और BC और AB दोनों डिफरेंट यहाँ पे लेंथ है. तो 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. तो ये वाला ट्राइंगल जो रहेगा वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल रहेगा. एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6 root 3 centimeter, AC is equal to 12 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो ये हाइपोटेनस रहेगा. यहाँ पे इसको क्या करते हैं? AC लिख देते हैं और ये वाला कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर और इसको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर साइड है और ये स्मॉलेस्ट साइड है तो 6 सेंटीमीटर एंड 6 रूट 3 सेंटीमीटर. तो इसको क्या करते हैं? 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख देते हैं? 6 रूट 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखेंगे कि इसका नाम लिख देते हैं B, ABC.
तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और AC यहाँ पे हाइपोटेनस है 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं ये 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनस 12 सेंटीमीटर एंड BC इज 6 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस का हाफ है तो BC is equal to half of AC, that is 1/2 multiplied by 12। इसको कैंसिल कर देते हैं तो BC is equal to 6 सेंटीमीटर। तो बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल A is 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 6√3 AB is equal to 6√3 and AC is 12 centimeter। AB is equal to √3/2 multiply by hypotenuse। hypotenuse यहाँ पे कितना है 12, 2 1 2, 2 6 12, तो 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, तो एंगल A इज 30 डिग्री, तो ऑप्शन A 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ऑप्शन A 30 डिग्री। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फाइंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका साइड 2a है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या करना है हाइट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसका हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसका हाइट ले लेते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a और इसका साइड क्या है यहाँ पे लिख देते हैं 2a और इसका भी साइड कितना है 2a और ये वाला पूरा टोटल साइड ले लेते हैं 2a और ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, ये वाला एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड क्या है इसके इक्वल है और एंगल ABC इज 60 डिग्री और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ADB एंगल ABD इज 60 डिग्री एंड एंगल ADB इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAD इज 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ADB is 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम AD is equal to √3/2 टाइम ऑफ हाइपोटेनस और इसका क्या करेंगे यहाँ पे रख के इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC be the given equilateral triangle and AD be the height angle ABC is equal to 60 डिग्री। रीजन लिख देते हैं एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंगल ABD is equal to 90 डिग्री, AD is perpendicular to BC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन एन एंगल BAD is equal to 30 डिग्री, रीजन लिख देते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is a 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल बाय थ्योरम ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल AD is equal to √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस AB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ट्राइंगल ABD is 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल AD is equal to √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस AB और रीजन क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एडी इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करना है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2a, और यहाँ पे 2 क्या क्या हो जाएगा कैंसल, तो √3a, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू √3a। आंसर लिख देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 मल्टीप्लाई बाय a, द हाइट of an equilateral triangle having side 2a is √3 multiplied by a. Answer: the height of an equilateral triangle having side 2a is √3 multiplied by a. तो यहाँ पे क्या करेंगे, triangle ABC is equilateral triangle, angle ABC is 60 degree and AD is perpendicular to BC. Angle ADB is equal to 90 degree and angle ABD is equal to 60 degree. Therefore, angle BAD is 30 degree. Therefore, triangle ABD is a 30-60-90 degree triangle. So, by theorem of 30-60-90 degree triangle, AD is equal to √3/2 multiplied by AB, side opposite to 60 degree, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AD is equal to √3/2 multiplied by 2a, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो √3 है, तो AD is equal to √3 है, साइड opposite to 60 degree एंगल is √3/2 multiplied by hypotenuse। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, the height of an equilateral triangle having साइड 2a is √3 मल्टीप्लाई बाय a, √3 है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड गिव रीजन। यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल के 3 साइड दिए हुए हैं और हमको इसको फाइंड आउट करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर साइड क्या है 25, तो रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का यहाँ पे प्लस करेंगे, और अगर ये 25 के स्क्वायर के में इक्वल आता है तो 7, 24, 25 जो रहेंगे वो फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज जो रहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, एंड 25 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 625। तो यहाँ पे क्या करते हैं 7 स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का सम करते हैं, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 49 और 24 का स्क्वायर किया तो 576, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 + 6 15, कैरी 1 और 1 + 4 5, 5 + 7 कितना हो गया 12, और कैरी 1 और 1 + 5 कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे देखेंगे 625 और यहाँ पे 625, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, द साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल triangle, 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter form a right angled triangle। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, sides 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter form a right angled triangle। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ये वाला जो क्वेश्चन है जुलाई 22 के बोर्ड क्वेश्चन में पूछा था 2 मार्क के लिए, और यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है। खाली यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन जो रहेगा पूरा सेम ही है, खाली वैल्यू जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। Let quadrilateral ABCD be the given, let a quadrilateral ABCD be the given rectangle। यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। quadrilateral ABCD be the given rectangle, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD is a rectangle, और यहाँ पे find the length of the diagonal of a rectangle having side 11 सेंटीमीटर। इसको क्या कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर, और इसको क्या ले लिखते हैं 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या करना है AC फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इन ट्राइंगल ABC लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC का वैल्यू फाइंड करना है तो AC स्क्वायर और AB का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। इसको प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 0 1 एंड 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस 6 7 एंड 3, तो 3721। अब यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3721। इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3721। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3721 कौन किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600। यहाँ पे देखेंगे 3000 है तो 50 स्क्वायर कितना हो गया 2500। 60 का स्क्वायर कर लेते हैं 3600, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3700 है तो नंबर जो है वो 60 और 70 के बीच में है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, तो नंबर जो रहेगा वो आएगा 61 और 1 कौन सा रहेगा 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 कितना रहेगा 69 और बाकी 62 करेंगे तो 2 2 जा 4, 63 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 64 करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि 9 जो है वो 61, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना 1 है तो 61 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाए 1 और 9 9 जा 81। तो दोनों का यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 61 का फाइंड आउट करते हैं, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बन जा 1 और 1 6 जा 6, यहाँ पे 0 लिखते हैं, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 1 और 6 6 6 प्लस 6 करेंगे 12 कैरी 1 और 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 और ये 3721। तो इसका जो स्क्वायर है वो कितना रहेगा 61 है। तो AC इज इक्वल टू 61 और यहाँ पे देखते हैं कि सेंटीमीटर है तो AC इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द diagonal of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके रिमेनिंग साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनस जो रहेगा फाइंड कर ले। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABC। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया AC एंड इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 9 सेंटीमीटर, इसको 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं गिवन, रीजन लिख देते हैं गिवन। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
ए सी स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, ए बी के बदले क्या लिखते हैं 9 स्क्वायर, और बी सी के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करते हैं 81 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 एंड 8 प्लस 4 12 और कैरी 1 225। 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, taking square root of both side, AC is equal to 15 और यहाँ पे यूनिट कितना दिया सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं the length of the hypotenuse of a right angle triangle is 15 centimeter. The length of the hypotenuse of a right angle triangle is 15 centimeter. ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अ साइड ऑफ एन आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो आइसोलेस है। आइसोलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, अगर दो ट्राइंगल के साइड्स इक्वल है तो उसको आइसोलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसका साइड क्या है x, फाइंड इट्स हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं ट्राइंगल ABC be the given isosceles right angle triangle। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC और यहाँ पे साइड AB और BC क्या रहेगा इक्वल, और यहाँ पे एंगल ABC इज 90 डिग्री। यहाँ पे x लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं कि तो अगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है x स्क्वायर और BC का वैल्यू कितना दिया है x स्क्वायर। 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे तो √2 और x स्क्वायर का यहाँ पे निकालेंगे तो x, तो AC इज इक्वल टू √2x। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं इट्स हाइपोटेनस इज √2x। आंसर लिख देते हैं द हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज √2x। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री, RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड RS एंड ST। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल RST एंगल S 90 डिग्री और एंगल T 30 डिग्री है, तो अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, और 90 और 30 को प्लस करेंगे तो 120 और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो ट्राइंगल RST क्या हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो बाय थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग RS और ST फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं RST। यहाँ पे देखेंगे एंगल S 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं 90 डिग्री एंड एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड RT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो एंगल S एंड एंगल T यहाँ पे T ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिख देते हैं और एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, 90 प्लस 30 120 और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री एंड आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, तो एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन लिख देते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के हम लोग तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल आरएसटी इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल theorem। Side opposite to 30 degree RS is equal to half of RT. RS is equal to half of
RT, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के जो अपोजिट का साइड होता है RS इज हाफ ऑफ RT। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो RS इज इक्वल टू 1/2 और RT कितना दिया हुआ है 12। इसको कैंसिल कर देते हैं 212 एंड 6 सेंटीमीटर। तो RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ST यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ST इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT। रीजन से हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इन 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस और RT इज हाइपोटेनस। तो ST इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाय RT कितना दिया 12। इसको कैंसिल करते हैं 2 6 12, 6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर। ST इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं तो RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ST इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डायगोनल of a rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter। यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल का डायगोनल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है और एरिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ से क्या करेंगे एरिया को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ब्रेथ मिल जाएगा और बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे डायगोनल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABC एंड D और ये एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं BC। ABCD इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर और एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू और लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा BC मल्टीप्लाई बाय AB। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ AB। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया है 192 इज इक्वल टू BC कितना दिया है 16 और AB क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 16 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो AB इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। तो 19 में से 16 गया तो 3 और 32 तो 4 8 जा 32 4 48/4 4 के टेबल से कैंसिल कर दें 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12। AB इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर। अभी देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखते हैं एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल के ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल ABC इज 90 डिग्री एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं AC स्क्वायर और AB का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस और BC कितना दिया हुआ 12 और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। दोनों को प्लस कर देते हैं 6 + 4 10 कैरी 1 6 + 4 10 कैरी 1 और 1 + 2 3 3 + 1 कितना हो जाएगा 400। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो AC 20 स्क्वायर 400 किसका 20 का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या करना है डायगोनल फाइंड करना है। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर of an equilateral triangle whose height is √3 सेंटीमीटर। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है तो जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसका लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 × साइड और लेंथ ऑफ द साइड। यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है और हाइट जो है
वो 90 डिग्री के यहाँ पे बेस पे जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा। तो 90 एंड 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो अपना हाफ पार्ट रहेगा वो 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल रहेगा। तो बाय थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे हम लोग, लेंथ और फिर बाद में उसका फार्मूला लिख के पैरामीटर का और उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC और ये D ले लेते हैं। AD जो रहेगा यहाँ पे हाइट हो जाएगा। लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड हाइट AD, और यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं 60 डिग्री, और यह एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, और एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं AB, BC और AC, और तो ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज परपेंडिकुलर टू BC और ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री, और ये 90 और 60 है, तो 90 प्लस 60 150, और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज 30 डिग्री, 60 डिग्री इज 30 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। और यहाँ पे AD का जो लेंथ है यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, √3 सेंटीमीटर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। अगर ये ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइड अपना 60 डिग्री क्या है, AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AB। रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या करते हैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AD कितना दिया है, √3 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AB, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 यहाँ पे नीचे आएगा, तो AB, तो √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, तो AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखेंगे कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर होता है, और तीनों साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC तीनों इक्वल है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर and its perimeter is 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को क्या लिखते हैं, गिवन में लिख देते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP is a median and BC is equal to 18, AB square plus AC square is equal to 260 to find AB। और ये जुलाई 19 और मार्च 23 के पेपर में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल ABC में सेगमेंट AP is median and AB square plus BC is equal to 60। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम से क्या करेंगे, यहाँ पे AP फाइंड करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, और AP is median इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP is median। तो अगर AP median है तो P is the midpoint of segment BC and BC is equal to 18 सेंटीमीटर, और AB square plus AC square is equal to 260 to find AP। तो by Apollonius theorem in triangle ABC, AP is median, AB square plus AC square is equal to 2AP square plus 2PP square। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP is a median
यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन देयरफॉर पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। रीजन लिख देते हैं definition of median, by definition of median, so therefore BP is equal to half of BC, P is the midpoint of segment BC, BP is equal to 1 upon 2, BC is कितना है 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 9, BP is equal to 9। in triangle ABC segment AP is in triangle ABC, AP is median, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 260, तो 260 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे AP फाइंड आउट करना है तो 2AP स्क्वायर प्लस, और BP का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर, तो 260 इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 81, और 281 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2AP स्क्वायर प्लस 2 1 2 2 8 16, और 162 को क्या करेंगे यहाँ पे लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड में रखेंगे तो माइनस 162, तो 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर, तो 260 में से 162 माइनस कर देते हैं, 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, और 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे देखते हैं 260 माइनस 162 माइनस, यहाँ से बोरो करेगा 10, 10 में से 2 क्या बचा 8, 5, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, और 2 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 0, 98। 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे रहेगा 18, 2 9 जा 18, 49, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो AP इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है AP, आंसर लिख देते हैं AP इज इक्वल टू 7, ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ज्योमेट्री में जब हम लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, गिवन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 BC, AB is equal to 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ट्राइंगल ABC का जो साइड दिया 6 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड जो रहेंगे AB BC एंड AC is 6 सेंटीमीटर, टू फाइंड AP। यहाँ पे क्या करते हैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर बाद में उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle, यहाँ पे AB BC और AC तीनों साइड क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, तो 6 सेंटीमीटर एंड B 6 सेंटीमीटर एंड AC is 6 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड क्या रहेंगे यहाँ पे इक्वल रहेंगे। एंड पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब यहाँ पे देखेंगे AB कितना 6 सेंटीमीटर है, तो PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो PC जो रहेगा वो 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे BP जो रहेगा वो 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर टू फाइंड AP। अब यहाँ पे AP को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC सच दैट BDC, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट AD यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ड्रॉ सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC सच दैट BDC, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किए थे, सेम उसके जैसे ही है, खाली यहाँ पे क्या करना है AP जो रहेगा वो अलग से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखेंगे कि इन ट्राइंगल ADC इज राइट एंगल ट्राइंगल, AD is perpendicular to BC, तो एंगल ADC is 90 डिग्री, और इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ट्राइंगल ABC is equilateral triangle, तो ये 60 डिग्री और 90 डिग्री, एंड एंगल DAC is equal to 30 डिग्री,
तो ट्राइंगल एडीसी जो रहेगा वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया। तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम से क्या करेंगे, एडी और सीडी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब सीडी मिल जाएगा तो यहाँ पे सीडी इज इक्वल टू पीसी प्लस डीपी, और फिर बाद में क्या करेंगे, डीपी का वैल्यू फाइंड करेंगे। और एडी, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीपी बाय पाइथागोरस थ्योरम एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन। तो अगर ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ACB जो रहेगा यहाँ पे ये 60 डिग्री रहेगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ADC 90 है और ये 60 है, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150। और ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो एंगल DAC इज 30 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल by 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो अगर ट्राइंगल ADC जो है वो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो बाय 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय AC। यहाँ पे इधर रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अगर ट्राइंगल ADC 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यहाँ पे AD इज √3 टाइम ऑफ मल्टीप्लाई बाय AC। तो AD इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AD इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे AC का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6। और यहाँ पे रीजन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 3 6। AD इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू 1/2 AC। अब AC का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 3। तो DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे हमको यहाँ पे AD मिल गया, DC मिल गया है। अब हमको क्या करना है, DP फाइंड करना है। तो DC इज इक्वल टू DP प्लस PC, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, DP का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, PC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, और यहाँ पे क्या दिया, PC इज इक्वल 1/3 ऑफ BC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, PC इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे BC का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 1 3 3 2 6। PC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखेंगे PC का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, एंड DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो DP का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, DP प्लस PC इज इक्वल टू DC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं DPC, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो DP प्लस PC इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। DP हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे DP का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो DP प्लस और PC का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर,
इज इक्वल टू, और डीसी का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या करेंगे +2 है तो इसको क्या करेंगे राइट साइड लेके जाएंगे, तो 3 - 2, तो dp इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dp इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर क्या करते हैं इसको 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि dp का वैल्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर और ad का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ADP, एंगल ADP इज 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे यहाँ पे AP का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन ट्राइंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंगल ADP इज इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल ADP AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AP क्या करना है फाइंड आउट करना है AP स्क्वायर, और AD का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3√3 द होल स्क्वायर प्लस, और DP का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कर देते, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 9 3 जा 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28 को क्या करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 28 को क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 जा 28, 7 क्या प्राइम नंबर और 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना था AP फाइंड करना था, तो AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया।